इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे। डन। सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं जो रूट्स का कट सेक्शन है। तो रूट में डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सीखिए। अब देखिए, अगर हम रूट का कट सेक्शन लेते हैं तो रूट के कट सेक्शन में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है आपके पास, दिस पार्ट, इस पार्ट को हम बुलाते हैं पिथ। अब देखिए जो मेटाजाइलम है, एम फॉर मेटाजाइलम, ये टुवर्ड्स पिथ है, और जो मेटाजाइलम है और ये जो आपके पास प्रोटोजाइलम है, ये जो पी फॉर प्रोटोजाइलम है, ये टुवर्ड्स पेरिफेरी है। तो अगर मेटाजाइलम पिथ की तरफ होता है, देखिए मेटाजाइलम पिथ की तरफ है और जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी है, तो ऐसे कंडीशन को हम एग्जार्च या सेंट्रीपिटल कंडीशन बुलाते हैं। तो एग्जार्च या सेंट्रीपिटल कंडीशन में क्या होता है, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर या पिथ एंड प्रोटोजाइलम इज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि टुवर्ड्स पेरिफेरी, उसको बुलाते हैं एग्जार्च या सेंट्रीपिटल कंडीशन। और ये कहां मिलता है, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा एंडोडर्मिस सेल है, और एंडोडर्मिस सेल देखिए आपस में कनेक्टेड है कंटिन्यूअसली, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। डन। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर देखिए ये जो आपको सेल दिख रहा है, इसको बुलाते हैं पेरीसाइकिल। डन। अच्छा देखिए, जो भी सेल्स पेरीसाइकिल के अंदर आएगा, जो भी सेल्स एंडोडर्मिस के अंदर आएगा, एंडोडर्मिस के अंदर कौन आएगा, पेरीसाइकिल आएगा, पिथ आएगा और वैस्कुलर बंडल आएंगे। तो सेल्स जो एंडोडर्मिस के अंदर है, इन सबको हम एक साथ बुलाते हैं, एक टर्म इसको देते हैं, उसको बुलाते हैं स्टील। तो अगर आपसे स्टील पूछे तो स्टील में कौन कौन से आएगा, एक तो आएगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कहां है, हाँ एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे है पेरीसाइकिल। फिर आपका वैस्कुलर टिश्यू और पिथ, ये तीनों मिलकर के स्टील बनाता है। तो कई बार आपसे ये ऑर्डर पूछता है कि आप स्टील का ऑर्डर बताइए, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर। तो आउटर है पेरीसाइकिल, फिर वैस्कुलर टिश्यू और फिर इनर है पिथ। डन। और इसके बाहर, स्टील के बाहर क्या होगा, स्टील के बाहर एंडोडर्मिस होगा, तो स्टील इज कवर्ड बाय एंडोडर्मिस। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, डाइकोट रूट का कट सेक्शन देंगे, कट सेक्शन देख रहे हैं, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको परफेक्टली याद होना चाहिए। डन। अच्छा, डाइकोट रूट में सबसे बाहर लेयर को एपिब्लेमा बुलाते हैं, और उसमें कुछ एक्सटेंशन निकलता है जिसको रूट हेयर बुलाते हैं। और डाइकोट रूट में जो रूट हेयर होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, वो होता है यूनिसेलुलर। डन। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रहा होगा, एपिडर्मिस जो है ये पैरेन्काइमा का बना होता है। इसके ठीक नीचे, एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तरह याद रखिएगा, पहले तो ये पैरेन्काइमा का बना होता है, और कॉर्टेक्स के सेल की अगर हम बात करें तो इनमें थिन सेल वॉल होता है, और क्लियरली आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा होगा। तो कॉर्टेक्स का ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास लेयर है एंडोडर्मिस, ध्यान से देखिए, एंडोडर्मिस को ध्यान से देखिएगा तो आपको सेल जो है ये बैरल शेप्ड सेल दिखेगा, और एंडोडर्मिस के सेल के बीच में इंटरसेलुलर नहीं होता है, तो इट विल बी विदाउट स्पेस। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंडोडर्मिस सेल में, डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं, वापस से आपको याद दिलाते हैं। इसमें क्या होता है, टेंजेंशियल, इनके सेल वॉल में जो टेंजेंशियल और रेडियल सेल वॉल है, उसमें क्या होता है, एक डिपोजिशन होता है सुबरीन का। सुबरीन क्या होता है, वाटर इम्परिमेबल और वैक्सी मटेरियल होता है, और ये डिपोजिशन होता है इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये एंडोडर्मिस में मिलता है, किसमें, डाइकोट एज वेल एज मोनोकॉट रूट में भी। जो भी हम यहां डिस्कस करेंगे वो मोनोकॉट रूट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। हाँ, क्या डिफरेंस आता है मोनोकॉट रूट में, वो हम देखेंगे जब हम मोनोकॉट रूट को पढ़ेंगे। तो एंडोडर्मिस डाइकोट रूट में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एंडोडर्मिस के नीचे आता है, वो है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में याद रखिएगा इनका जो सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल होता है, और ये भी पैरेन्काइमा का बना होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जो लैटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन है, ओरिजिनेट होता है, जो लैटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, वो इसी पेरीसाइकिल से होता है। तो पेरीसाइकिल का आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हम क्रिएट करेंगे डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में, वो है पिथ। डाइकोट रूट की बात करें तो डाइकोट रूट में पिथ जो होता है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल इजिली। तो डाइकोट रूट में स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ होता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में यही जो पिथ होता है वो लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस होता है। पहला डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट रूट। दूसरा, डाइकोट रूट में जो जाइलम बंडल्स होते हैं, बहुत कम जाइलम बंडल्स होते हैं, बहुत कम, फ्यू जाइलम बंडल्स होते हैं। लेकिन मोनोकॉट रूट में ये जाइलम बंडल्स लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, उसको पॉलीआर्च जाइलम बंडल बोलते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट में। नेक्स्ट, अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो सब चीज सेम होगा, सारे सेल की इस तरह के बने होंगे, पर डिफरेंस क्या है कि यहां जो पिथ होगा वो लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा, और मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलता है जाइलम बंडल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी सेक्शन में, वो है स्टेम के बारे में, यानी डाइकोट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले स्टेम के रेस्पेक्ट में एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपके पास है, दिस वन इज द पिथ, सेंट्रल पार्ट जो है इसको पिथ बुलाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पिथ आपको दिख रहा होगा,
और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी दिख रहा होगा। समझ में आया? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ऐसे कंडीशन को जब प्रोटोजाइलम हो टुवर्ड्स पिथ और मेटाजाइलम हो टुवर्ड्स पेरिफेरी, या आप यूं बोलिए कि प्रोटोजाइलम को कवर करता है मेटाजाइलम, या आप यूं बोल सकते हैं कि प्रोटोजाइलम इज सराउंडेड बाय मेटाजाइलम। ऐसे कंडीशन को हम बुलाते हैं एंडार्च या सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन, और ये आपको स्टेम में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एग्जार्च कंडीशन होता है, एग्जार्च कंडीशन आपको मैंने बोला था वो रूट में देखने को मिलता है। एग्जार्च कंडीशन में क्या होता था कि मेटाजाइलम टुवर्ड्स पीथ होता था, पर एंडार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पीथ है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। एंडार्च कंडीशन स्टेम में, एग्जार्च कंडीशन रूट में देखने को मिलता है। अच्छा, सिंस हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो आइए हम डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का एक कट सेक्शन लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, डाइकॉट स्टेम का कट सेक्शन है। तो आइए इसी में हम डिस्कस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, डाइकॉट स्टेम में आपको मैंने बताया था एंडार्च कंडीशन मिलता है। अगर डाइकॉट है तो आपको पता है कि यहां जो वैस्कुलर कैम्बियम होगा उसमें कैम्बियम जो होगा वो ओपन होगा। ओपन कहने का मतलब यहाँ पे कैम्बियम सेल डिवाइड करते रहेंगे, इसलिए तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ओपन कहने का मतलब यही है। अब देखिए, जो एपिडर्मिस लेयर है, आपको पता है ये सबसे आउटर लेयर होगा। डन। अच्छा, ध्यान से सुनिए, एपिडर्मिस के ठीक नीचे अगर हम बात करते हैं, अब आपको पता है कि डाइकॉट स्टेम है, तो डाइकॉट स्टेम में क्या होगा, एपिडर्मिस के बाहर क्या होगा, क्यूटिकल लेयर होगा, और उसके ऊपर ट्राइकॉम हो सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होता है। ये हम पढ़ के आ रहे हैं। कुछ स्टोमेटा भी हो सकता है एपिडर्मिस लेयर में, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए एपिडर्मिस के नीचे आपको 3 लेयर दिख रहा होगा। जो पहला लेयर है वो कोलेनकाइमा का बना होता है, इसको बुलाते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, देखिए जब आप रूट पढ़ते हैं तो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, पर यहां डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे को हाइपोडर्मिस बुलाते हैं, ये बना होता है कोलेनकाइमा का सेल, याद रखिएगा कोलेनकाइमा का बना होता है। और ये जो हाइपोडर्मिस है ये क्या करता है, यंग प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, याद रख लीजिएगा। फिर इसके नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे जो एनसीईआरटी टर्म यूज करती है वो बोलती है कॉर्टिकल लेयर, पर इसी का एक और नाम होता है जनरल कॉर्टेक्स। किसके नीचे है, हाइपोडर्मिस के नीचे। बना कौन से सेल से होता है, पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। डन। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि इस कॉर्टिकल या जनरल कॉर्टेक्स में क्या होगा, आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। फिर इसके नीचे आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन आपको देखने को मिलता है डाइकॉट स्टेम में। हाँ, एंडोडर्मिस जो रूट में था वहां पे आपको क्या मिलता था, सुबेरिन डिपोजिशन मिलता था इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, पर यहां आपको स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेगा, इसीलिए एंडोडर्मिस को हम स्टार्च सिथ बुलाते हैं डाइकॉट स्टेम में, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस के ठीक नीचे आपके पास आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि पेरीसाइकल बना होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल का, और ये होता है सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में, ये प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस के नीचे बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए कि फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। तो ऐसे भी बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि डाइकॉट स्टेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है उस वो देखिए आपके पास एक ही रेडियस पे होता है, जिसको बुलाते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल जो है एक रिंग में अरेंज्ड है, और इसीलिए बोलते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट है ये डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है उसके बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा होगा। यहां जो सेल प्रेजेंट होता है उसको बुलाते हैं मेडुलरी रेस। तो मेडुलरी रेस कौन सा सेल है, मेडुलरी रेस वो सेल है जो बेसिकली वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको बुलाते हैं मेडुलरी रेज, और ये बना होता है आपके पास पैरेन्काइमा सेल से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। और फिर वैस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और अब अगर आप पिथ की बात करते हैं तो डाइकॉट स्टेम में पिथ जो होता है पैरेन्काइमा का बना होता है, और ये इसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए डाइकॉट स्टेम के कट सेक्शन में। फिर अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम का कट सेक्शन, तो मोनोकॉट कट सेक्शन में आपको ये दो डायग्राम मिलेगा एनसीईआरटी में, तो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। पहले तो क्लियरली देख सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल में देखिए जो पेरिफेरी है, आउटर साइड में है, वो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल है, और सेंटर में बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल है। तो ये वैस्कुलर बंडल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है, इसमें स्कैटर्ड होते हैं, सेंटर में बड़े बड़े और बाहर पेरिफेरल में छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल होते हैं। फिर इसमें अगर हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में, तो ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है और इसके चारों तरफ जो होता है बंडल शीथ सेल होता है, और ये बंडल शीथ सेल बना होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल का।
और कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर ग्राउंड टिश्यू की, तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है ये पैरेनकाइमा का बना होता है, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल होता है ग्राउंड टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और दो इंपॉर्टेंट इसमें और पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में, और वैस्कुलर बंडल में क्या होता है वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम इसी कर्व में जो लीफ का सेक्शन है यानी डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि डाइकॉट लीफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। देखिए जब आप डाइकॉट लीफ का एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं लेमिना के थ्रू, तो इसमें आपको जो बाहर का लेयर है वो आपको एपिडर्मिस मिलता है, डन। और फिर बीच का जो लेयर है इसको हम मीजोफिल बुलाते हैं और इसी में वैस्कुलर बंडल होता है। अब ठीक है, अब देखिए जो एपिडर्मिस आपको दिख रहा है ये लेयर, ये ऊपर वाले साइड में भी होता है। अब याद रखिएगा अपर वाले सरफेस को हम एडैक्सियल सरफेस बुलाते हैं और यहां जो एपिडर्मिस होगा उसको एडैक्सियल एपिडर्मिस बुलाते हैं, डन। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि एडैक्सियल सरफेस ऊपर वाले सरफेस को बुलाते हैं, डन। और सिमिलरली जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर वाले साइड को हम एबैक्सियल साइड बुलाते हैं और यहां जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस बुलाएंगे, डन। अच्छा आपको ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा ये आपके पास क्यूटिकल दिख रहा होगा, क्यूटिकल जो कि कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इजीली विजिबल होता है क्यूटिकल। अब हम बात करते हैं एबैक्सियल यानी कि नीचे वाले साइड की, नीचे वाले साइड में। तो यहां नीचे वाले साइड में याद रखिएगा कि स्टोमेटा का जो नंबर है नीचे ज्यादा होता है डाइकॉट लीफ में एज कंपेयर टू अपर लीफ, अपर सरफेस। यानी नीचे वाले सरफेस में स्टोमेटा ज्यादा होगा, अपर वाले सरफेस में स्टोमेटा कम होगा। और स्टोमेटा कम होने का मतलब हो भी नहीं सकता है इवन लैक स्टोमेटा इन एडैक्सियल यानी कि अपर सरफेस। इतना समझ में आया? अब आप ध्यान से सुनिए, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है, अपर और लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होते हैं इसको हम मीजोफिल बुलाते हैं, डन। अच्छा मीजोफिल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब याद रखिएगा कि मीजोफिल सेल जो होता है ये पैरेनकाइमा का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो मीजोफिल सेल है इसका डिफरेंशिएशन होता है डाइकॉट लीफ में। कौन? एक होता है पेलिसेड मीजोफिल और एक होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेलिसेड मीजोफिल, एक तो इसके सेल्स कैसे हैं, हाँ एक तो इसके सेल्स जो हैं वो आपको कैसा दिख रहा है, इलोंगेटेड सेल दिख रहा है, और पेलिसेड मीजोफिल ऊपर वाले सरफेस के पास में है, डन। और जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल है ये सर्कुलर है और इसके बीच में आपको एयर कैविटी दिख रहा होगा, और ये कहां प्रेजेंट है, नीचे वाले यानी कि एबैक्सियल सरफेस की तरफ। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, और वैस्कुलर बंडल आपको वेन्स और मिड रिम में देखने को मिलता है डाइकॉट लीफ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और वैस्कुलर बंडल का साइज जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि वेन्स का क्या साइज है, वेन्स का क्या साइज है इस बात पे भी वैस्कुलर बंडल का साइज डिपेंड करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो जो वेन्स का थिकनेस है वो अलग अलग हो सकता है, डन। अच्छा ध्यान से देखिए, जो वैस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल का लेयर बना होता है, उसको बुलाते हैं बंडल शीथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा डाइकॉट लीफ में। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो मोनोकॉट लीफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, आइए उसके बारे में सीखते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मोनोकॉट लीफ का, पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि मोनोकॉट लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट लीफ वो डाइकॉट लीफ से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस की हम यहां पे बात करेंगे, डन। अच्छा ध्यान से सुनिए, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है, आइसो बायलैटरल लीफ आपको देखने को मिलता है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट लीफ में नीचे वाले सरफेस में स्टोमेटा ज्यादा होता है, ऊपर में कम होता है, पर यहां क्या होता है मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट होता है। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा, डन। वहां डाइकॉट लीफ में आपने बात किया था कि मीजोफिल डिफरेंशिएटेड था पेलिसेड और स्पॉन्जी, ठीक है, लेकिन यहां मीजोफिल इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा और पेलिसेड पैरेनकाइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनिए, जो ऊपर वाला सरफेस है यानी कि एडैक्सियल सरफेस, इसमें क्या होता है, ग्रास में क्या होता है, ग्रास में ऊपर वाले सरफेस में, ग्रास आपको पता है मोनोकॉट है तो उसके लीफ में क्या होगा, ऊपर वाले सरफेस पे एक सेल प्रेजेंट होता है, उसको बुलाते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्या प्रेजेंट होता है, बुलीफॉर्म सेल। अच्छा इस बुलीफॉर्म सेल का कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, ये लार्ज होता है, एम्प्टी होता है एंड इट इज कलरलेस सेल। और अगर ये बुलीफॉर्म सेल क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, बुलीफॉर्म सेल टर्जिट हो जाता है तो जो लीफ का सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है। लेकिन अगर यही बुलीफॉर्म सेल से वाटर का लॉस हुआ, सेल फ्लेसिड हो गया, तो यहां लीफ जो है वो कर्ल कर जाता है ताकि जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बुलीफॉर्म सेल कहां मिलता है, ग्रास में, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, और कहां प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले सरफेस पे, एडैक्सियल सरफेस पे, ये याद रखिएगा। और आपको पता है मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है,
है ना। और इसमें जो बेसिकली जो पैरेलल वेनेशन होते हैं ऑलमोस्ट दोज आर सिमिलर इन साइजेस, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा।